अम्बेडकर सभी महापुरुषों की। सम्मानित गुरु जी की प्यारी साथ संगत, सर्वप्रथम आपको आज पूजनीय संत श्री श्री 1008 स्वामी श्री चेतनंद जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की आप सभी को लख लख बधाइयां, लख लख शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, कहने को तो आज मैं और मेरा परिवार गुरुजी से लगभग 30 वर्ष से जुड़ा हुआ है और आज उसी आस्था, उसी विनम्रता और उसी भाव के साथ आज हम इस प्रांगण में आए। और मैं कभी यहाँ पर कोई अपनी तरफ से संबोधन नहीं करता, हालांकि किसी राजनीतिक दल से संबंध जरूर रखता हूँ, लेकिन कभी भी इस मंच पर आकर मैं राजनीति की बात नहीं करता सम्मानित साथियों। लेकिन आज हमें दिल को ठेस पहुंची, क्योंकि सम्मानित साथियों ये बात इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो संत गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर अपने आप को चमकाना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी को उनको पहचानना होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको अभी एक जीता जागता उदाहरण देता हूं। साथियों देखिए, ये चमार महासम्मेलन है। ये चमार महासम्मेलन का ये पर्चा जो है आप सभी के हाथ में भी पहुंचा होगा। जैसे ही ये पर्चा मेरे हाथ में पहुंचा तो सम्मानित साथियों, जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने बहुत विनम्रता के साथ इसको स्वीकार किया। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने देखा तो सम्मानित साथियों, दिल को बहुत ठेस पहुंची। और ठेस क्यों पहुंची? ठेस इसलिए पहुंची क्योंकि इसमें सभी हमारे समाज के सभी महापुरुषों के फोटो हैं। लेकिन आज मैं इस मंच पर जिसकी वजह से ठाड़ रहा हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो इस पर्चे में नहीं है। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताइए, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या हमारा बाबा साहब के बिना, क्या हमारे बाबा साहब के बिना कल्पना हो सकती है? सम्मानित साथियों, बताओ आप मुझे हाँ नाम में जवाब देकर बताइए कि बाबा साहब के बिना हमारा कोई अस्तित्व है? जब बाबा साहब के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है तो साथियों, आप क्यों नहीं पहचानते इन तमाम लोगों को जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जो अपने आप को रविदास जी का अनुयायी बताते हैं? सम्मानित साथियों, मैं कहता हूं मैं रविदास जी का सच्चा अनुयायी हूं। मैं कहता हूं मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हूं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैंने संत गुरु रविदास जी महाराज को पढ़ रखा है, मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ रखा है, मैंने ज्योतिबा फूले को पढ़ रखा है, मैंने तथागत बुद्ध को पढ़ रखा है। और जो उन लोगों को, उन महापुरुषों को पढ़ लेगा, वो कभी जातिवाद की बात ही नहीं करेगा। सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने गुरु रविदास जी महाराज का बहुत सुंदर फोटो लगाया और साथ ही साथ लिखा जाति जोड़ो। अरे किस जाति जोड़ने की बात कर रहे हो? जिस जाति का गुरु रविदास जी महाराज ने खंडन किया और बताया कि जात जात में जात है, और जो केतन के पास और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। अर्थात आप गुरु रविदास जी महाराज के सिद्धांतों को नहीं मान रहे। किस विचारधारा की बात करते हो? समाज में आकर इस भोले भाले समाज को आप भड़काना चाहते हो। मैं अंशुल सिद्धार्थ इस मंच की जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज के बीच में नंगा करने का काम कर दूंगा। सम्मानित साथियों, आप लोग साथ दे देना कि बाबा साहब का अपमान ना तो सहा और ना कभी सहने दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज दिल को बहुत चोट पहुंची, क्योंकि आज मैं भी अगर इस मंच पर खड़ा हूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत खड़ा हूं। अगर आज मैं इतना बोल पा रहा हूं, अभी हमारे महाराज जी राजेंद्र दास जी ने बहुत अच्छा अपने मुखारविंद से विचार भी रखे। क्या स्थिति थी, क्या क्या जुल्म जाति हमारे समाज के साथ होती थी, और आज जब हम ये सूट बूट, ये लाव लश्कर गाड़ियां, ये कोठियां, ये बंगले
और ये शांत होकर लेकर जो हम इतराते चलते हैं वो किसकी देन है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं आपसे इस मंच के माध्यम से कि ऐसे लोगों को जो लोग आपको बांटने का काम करें, क्योंकि सम्मानित साथियों हम सत्संग में आते हैं तो हमें पहली बात सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य बनता है कि हम अपने को चमार समझ के सत्संग में ना बैठे। अगर आपने सत्संग में आने के बाद भी अपने अंदर से ये नहीं निकाला कि मैं चमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपका सत्संग में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सम्मानित साथियों, आपका सत्संग में आने का तभी मकसद सीधा होगा जब आप अपने अंदर से विकार निकाल दोगे। अभी स्वामी प्रेमनाथ जी महाराज आपको इतने अच्छे सुंदर विचार बता कर गए और पूरे विचारों के माध्यम से उन्होंने एक ही बात कही कि यदि आपको रविदास जी महाराज को मानना है, यदि आपको तथागत बुद्ध को मानना है, यदि आपको बाबा साहब को मानना है, तो सम्मानित साथियों, मैं मेरे गुरु जी की प्यारी साथ संगत, हम सबका धर्म मानवता है, हम सबका धर्म मानवता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे गुरु जी की प्यारी साथ संगत, भाइयों बहनों, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आओ, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाने का आप लोग काम करो। वे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये काम करते हैं, आपको एक षड्यंत्र के तहत बांटने का काम कर रहे हैं। तो अपनी ताकत को पहचान लो मेरे साथियों। जिस दिन आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, उस देश पर इस गद्दी के मालिक भी आप होने वाले हो साथियों। हेलो 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 अपने हेलो 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 अपने विचारों को यहाँ पर विराम देते हुए, आज गुरुजी से परमिशन लेते हुए, आज इस प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सुंदर भजन आप सभी के बीच में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि दिल को आज बहुत ठेस पहुंची है। मैं गुरु रविदास जी को मानने वाला, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं कभी किसी दोनों महापुरुषों में भेद ही नहीं करता, कभी कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं और मेरा परिवार बाबा साहब और रविदास जी में कोई भेद माने। सम्मानित साथियों, और